नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। रामनगर वन प्रभाग के चोपड़ा गांव में महिला पर हमला करने वाला गुलदार पिछले 1 महीने से बेलगढ़ वन चौकी के ट्रांजिट बाड़े में कैद है। वन विभाग का कहना है कि उम्र और घिस चुके दांतों के कारण यह अब जंगल में शिकार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसे दोबारा जंगल में छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। विभाग ने गुलदार को हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने के लिए शासन से अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमलावर गुलदार को हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने की अनुमति कब मिलेगी, या फिर इसे लंबे समय तक इसी छोटे जो ट्रांजिट बाड़ा है कैद रहकर इंतजार करना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग के चोपड़ा गांव में महिला पर हमले के बाद रेस्क्यू किया गया गुलदार 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ट्रांजिट बाड़े में रखा गया है। वन विभाग का कहना है कि गुलदार अब जंगल में शिकार करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे वापस छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। विभाग ने हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कोटा रेंज के ग्राम चोपड़ा में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को रेस्क्यू किए हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे स्थायी रेस्क्यू सेंटर नहीं भेजा जा सका है। फिलहाल गुलदार को बेलगढ़ वन चौकी क्षेत्र ट्रांजिट बाड़े में रखा गया है, जहां वन विभाग उसकी निगरानी और देखभाल कर रहा है। रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि 18 जून को चोपड़ा गांव निवासी उमा देवी जंगल से सटी सिंचाई गूल से पानी लेने गई थी। इस दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद वन विभाग ने लगातार निगरानी करते हुए 24 जून को पिंजरा लगाकर गुलदार को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था। एसडीओ ने बताया कि रेस्क्यू किए गए गुलदार की उम्र करीब 10 से 12 साल है और ये नर है। वन चिकित्सकों द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में वो सामान्य रूप से स्वस्थ पाया गया, लेकिन उसके कैनाइन यानी नुकीले दांत खिंच चुके थे। दांतों की स्थिति उसे प्राकृतिक रूप से शिकार करने में अक्षम बनाती है। वन विभाग के अनुसार ऐसे गुलदार को दोबारा खुले जंगल में छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाएंगे और भोजन की तलाश में फिर से आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने का प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भेज दिया है। हालांकि रेस्क्यू सेंटर की क्षमता पहले से ही पूरी होने और अंतिम अनुमति लंबित होने के कारण गुलदार का स्थानांतरण अब तक नहीं हो पाया है। वन विभाग का कहना है कि अनुमति मिलते ही गुलदार को उच्च स्तरीय रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया जाएगा, जहाँ उसकी बेहतर देखभाल और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। ये लेपर्ड 24 तारीख को रेस्क्यू किया गया था। चोपड़ा गाँव से एक महिला पर हमला हुआ था, तो वहाँ पर पिंजड़ा चीफ पायलट वार्डन की अनुमति के बाद यहाँ पर पिंजड़ा लगाया गया। तो उसके उपरांत इसे ये ट्रांजिट हमारा बाड़ा बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेपर्ड को रखा गया है और लेपर्ड की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष बताई गई है और मेल है और इसके कैनाइन है वो चारों तरफ से घिसे हुए हैं। डॉक्टर के द्वारा इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, तो जिसमें बताया गया है कि ये स्वस्थ है, लेकिन इसके कैनाइन दांत घिसे होने के कारण ये शिकार करने में सक्षम नहीं है। क्यों इसकी परमिशन नहीं मिली अभी तक? इसको उच्च हाई रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए थे, डायरेक्शन दिए गए थे परीक्षण के दौरान कि इसे हाई रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया। तो हमारे द्वारा चीफ पायलट वार्डन सर को पत्र लिखा गया है कि इसको हाई रेस्क्यू सेंटर में ट्रांसफ़र किया जाए। डॉक्टर के द्वारा कहा गया है कि लेपर्ड को जंगल में छोड़ना लेपर्ड के हिसाब से भी और आसपास के गांव के हिसाब से भी ठीक नहीं रहेगा, तो इसे रेस्क्यू सेंटर में भेजा जाना उचित रहेगा। फिलहाल 1 महीने के अधिक समय से ट्रांजिट बाड़े में रह रहे इस गुलदार के स्थानांतरण को लेकर सभी की नजरें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति पर टिकी हैं।